8 नंबर का सवाल दिया हुआ है आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8 नंबर का सवाल आपका लिखा हुआ है। 8 नंबर में ए दे दिया है, आपको प्रूफ करना है कि एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होगा वह इक्वल होगा एडजवेंट ऑफ ए इन्वर्स का। और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि ए इन्वर्स का अगर होल इन्वर्स निकालेंगे तो वह कितने के बराबर होगा, ए के बराबर, मतलब पहले वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ उतना ही इक्वल होगा। ये चीजें हमको प्रूफ करना है, तो हम बारी बारी से आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो पहले इस मैट्रिक्स का, इसका जो है ना, पहले एक बार इसका हम लोग यहाँ से सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन 1 ले लेंगे, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो माइनस 10 और माइनस 1 प्लस 1 ले लेंगे, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो माइनस 2 और माइनस 3। चलो फटाफट करो, तो ये 14 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा माइनस 11, तो माइनस 22 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा माइनस कितना 5, तो ये कितना हो गया 14 माइनस 27, तो माइनस 13 बचेगा। हम लोग एडजवेंट निकाल लिए हैं, यहाँ के सहारे से वहां निकाल लिए एडजवेंट। अब ध्यान से देखो, अगर ये एडजवेंट निकल गया तो यहाँ ध्यान से देखो, एडजवेंट का इन्वर्स चाहिए। किसका इन्वर्स चाहिए? और उससे पहले भी हमको और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ए इन्वर्स चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से हर चीजों को निकाल लेते हैं। तो पहले ए इन्वर्स एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, तो 1/13 और इंटू एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स 14 11 और माइनस 5, तो 11 4 और माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 1। फिलहाल इसको यहाँ पर ला करके छोड़ दिए हैं। अब आगे की बात करते हैं। हमको हाई है, इसका एडजवेंट का इन्वर्स चाहिए। किसका इन्वर्स चाहिए? एडजवेंट का इन्वर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को यहाँ देखो, हमने कहा कि लेट ए डी जे इंटू ए बराबर हम लोग मान लिए सी। कुछ भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते, सी मान सकते, यानी तो पी मान लो। क्या मान लो? पी मान लिए। अब जो ये वैल्यू है कितने के बराबर हो गया? पी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से चेक करो, कितना हो गया 11, ओहो 14 11 और माइनस 5 और 11 4 और माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 1। अब इसका हमको इन्वर्स चाहिए। अब इसका अगर पी इन्वर्स निकाल लेंगे तो टोटल का इन्वर्स निकल जाएगा। अरे पी इन्वर्स निकालेंगे टोटल का निकलेगा कि नहीं? तब ध्यान से क्या निकालना पड़ेगा? पी का डिटर्मिनेंट। तो पी का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, 14 और इंटू ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो माइनस 4 माइनस 9 नहीं होगा, और माइनस 11 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो माइनस 11 और माइनस 15 और माइनस 5 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, माइनस 33 और प्लस 20 हो जाएगा। अब ये देखो कि 14 और इंटू माइनस 13 और माइनस ये 26 हो जाएगा। 11 इंटू माइनस 26 नहीं होगा, और माइनस 5 इंटू माइनस 13 चेक करो, होगा ऐसा? चलो होगा। तो अब ध्यान से देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बार लिखना पड़ेगा। 182 सर। इसका सर। माइनस 182 286 और माइनस माइनस प्लस 286। गलत नहीं करना, तो सवाल लंबा है फिर गड़बड़ा जाएगा। प्लस 65। एक बार बढ़िया से मल्टीप्लाई देख लो, कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा पूरा सवाल, कहीं इतना लंबा सवाल है कि पता नहीं चलेगा, था नहीं लगेगा। ठीक है ना? हाँ सही है सर। चलो, ये हो गया माइनस 182 प्लस इधर हो गया 6 5 11 8 5 14 1 15 5 हासिल 1 2 1 3 351 हो गया। तो 351 में से घटा दो 182, इधर 9 हो गया, इधर 14 से 6 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 1, तो 169 हो गया। और ये किसका निकल गया? पी का डिटर्मिनेंट। तो पी क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। पी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर हो गया। अगर पी नॉन सिंगुलर हो गया तो फिर आगे बात करेंगे, समझ में आ रहा है? अब इसका फिर हमको क्या चाहिए? एडजवेंट चाहिए। इसका क्या चाहिए? और एडजवेंट निकाल के पी इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब दूसरी बात और समझो,
कि ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है इसका एजमेंट चाहिए, इसका क्या चाहिए, तो पहले 13 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और तब उसका क्या निकालना पड़ेगा, एजमेंट। तो पसीना उतरेगा कि नहीं उतरेगा। एक लाइन हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, उतारिए लेना, -14/13 होगा, चेक करो, और -11 बाई कितना होगा 13, और माइनस प्लस 5/13 और -11/13, और इधर क्या हो जाएगा -4/13 और माइनस प्लस 3/13, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 5/13 प्लस 3/13 और प्लस 1/13। अब इसका हमको एजमेंट चाहिए। अब इसका क्या चाहिए, एजमेंट जब निकालेंगे तो इसका अगर P इनवर्स के बराबर हो गया तो बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उतारो और फिर आगे बताओ। मतलब क्या टाइप का सवाल है, हालांकि ये सब चीजें नहीं पूछता, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ये सब सवाल जो इतना लंबा लंबा पूछता नहीं है, पागलपंती है, लास्ट में हम लोगों को परेशान करने के लिए ये सब बात कर रहा है, तो हम लोग भी उसी टाइप का। यहाँ तक सवाल अभी हम लोग करके रखे हैं। ये वाला हम अभी क्या बोले थे कि इतना के बदले में तो हम लोग P मान चुके हैं, और ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो इसका P इनवर्स निकालने के लिए पहले P का एजमेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं कि फॉर एजमेंट ऑफ P निकाल लेते हैं पहले। तो एजमेंट ऑफ P निकालने के लिए यहीं से निकालना पड़ेगा, ऐसी जगह से तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P11 P12 P13, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, अपना मन है इधरों से लिख सकते हैं। और P21 P22 और P23। अब ऐसा नहीं कि कुछ या दूसरा चीज ये कहीं खाली लिखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, लिखने के लिए लिखा जा सकता है। P31 P32 और P33, इस तरह से हम लोग लिखते, अगर ये पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो P11 कितना हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया, तो ये कितना हो गया -4 और -9, तो कितना हो गया -13 हो जाएगा ना, -13, और ये कितना हो जाएगा 11 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, -11 और -15, तो कितना हो गया -26, तो +26 हो जाएगा। 5 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, -33 और +20, तो -13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -13। अब आगे देखते हैं, ये ले लेंगे तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो -11 कौन कौन सा लाइन खत्म हो गया, ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो -11 -15, तो -26, तो +26। अब इधर देख लो, 4 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, -14 और -25, -14 और -25, -39 हो जाएगा, -39, ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो -42 और -55, -42 और +55, तो घट के बचेगा 11, नहीं सर 13, घट के बचेगा 13, है ना, तो -13 हो जाएगा। 13 यहाँ दारू तारू पिए हो क्या, लिटिल ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो -33 और +20, तो -13 हो जाएगा, तो -13 लिख देते हैं। और उसके बाद -3 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये भी बचेगा 13 माइनस, कितना बचेगा, तो +13, तो क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। और ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो 56, और इधर कितना हो गया 1456 प्लस -121, -65 ये आ गया हम लोगों का। तो A D J into P एजमेंट ऑफ मैट्रिक्स T
माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 39 माइनस 30 माइनस 13 माइनस 13 और माइनस 65 सारा वैल्यू माइनस आ गया ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं ए डी, इसके बाद निकाल लेते हैं पी इनवर्स। क्या निकाल लेते हैं? पी इनवर्स। तो 1/, पी का डिटर्मिनेंट और इंटू ए डी जे इंटू पी। यस सर 1/69 माइनस 13 26 माइनस 13 26 और माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 और माइनस 65। फिलहाल इसको हम लोग ये पी इनवर्स हम लोग निकाल लिए हैं। तो इसको हम लोग एल एच कॉमन 13 आ जाएगा। कॉमन 13 आ जाएगा। सबसे सभी सही। तो ले लेते हैं। तो 13 को 13 अगर कॉमन आ जाएगा तो ऊपर में 13 ले लेते हैं, है ना। और नीचे में 169 रहेगा तो कट करके कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ऊपर अंदर में हो जाएगा -1 2 और उसके बाद -1 और इधर हो जाएगा कितना? 2 -3 -1 -1 और 5। ये हो जाएगा -5 होगा। -5। यस सर तो फिलहाल हम लोग इसको एल एच एस मान के रख लेते हैं। अब इधर का काम कर लेते हैं। ये वाला पार्ट को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और यहाँ से हमको क्या पूछा है? फिर कहा है कि इसका हमको एजवेंट चाहिए। इसका क्या चाहिए? एजवेंट जो होगा वह उसके इक्वल होना चाहिए। तो पहले इसका एजवेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एजवेंट निकालना पड़ेगा इस चीज का। तो ए इनवर्स का एजवेंट चाहिए। तो हमने कहा कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं कि लेट इसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लिए कि ये बी के इक्वल है। किसके इक्वल है? बी ए इनवर्स जो है ना, किसके इक्वल है? बी के इक्वल। ये बी ए इनवर्स हम लोग कितने के बराबर मान लिए? बी के बराबर मान लिए। तो अब देखो कि हमको इसका एजवेंट चाहिए। तो पहले B11 चाहिए, यस सर B12 चाहिए, B13 चाहिए। अब यहाँ पर लिखते हैं कि ए इनवर्स 1 1 अल्टर लगता है ना देखने में, यस सर और निकालने में भी परेशानी होता है, इसीलिए हम लोग मान लिए। और उसके बाद ए बी B1 B21 B22 और B23 इस तरह से। फिर हो जाएगा कितना? B31 B32 और B33। चलो फटाफट निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। पहले कितना लोगे? थोड़ा सा गुना भागा करना पड़ेगा। -1/30 सर। हाँ -1 बाय इसका आएगा सर। निकाले थे? यस सर। कितना आएगा? -1/13 -1/13। हाँ इसका आएगा सर 2/13 2/13 और -1/13 -1/13 इधर इधर सर आएगा 2/13 2/13 इधर आएगा सर -3/13 -3/13 इधर आएगा सर -1/13 -1/13 ये आएगा सर फिर -1/13 -1/13 ये भी आएगा सर -1/13 ये आएगा सर -5/13 -5/13। ये मिल गया हमको, ठीक है। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। ए एजवेंट निकाल लेते हैं जिसको RHS कहते हैं, RH और S, ठीक है। तो RHS में हो गया ADJ इंटू ए मतलब B है ना। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ADJB के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स। और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से देखो कि 1/13 को बाहर भी कर लेते हैं। 1/13 को क्या कर लेते हैं? बाहर सभी से आ जाएगा। तो -1 नहीं हो जाएगा। और उसके बाद 2 और -1 सर इसका ये नहीं है, इसका सर इधर आएगा। ये वाला नहीं, दूसरा उसका इनवर्स का कर दीजिए। ये सर यहाँ है कौन? -13 बाय अगर कटेगा तो सर उतना ही। हाँ ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इधर -1 और -5 हो जाएगा। ये हमारा RHS का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? RHS का। तो ध्यान से देखो LHS और RHS दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
तो LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो पहले इधर ओके करो, फिर इधर ओके करो, जल्दी करो। इसी का जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो आप लोगों से क्या करने के लिए बोला, इसी सेकेंड पार्ट में ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए चाहिए। तो ए इनवर्स तो आप पहले से निकाल के रखे हुए, ए इनवर्स आया हुआ, उतने के इक्वल में आपने बी मान लिए। तो पहले इसको चेक करने के लिए, ये चीज को निकालने के लिए पहले इससे हमको क्या चेक करना पड़ेगा, बी का डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। जो भी निकलेगा बी का डिटर्मिनेंट, जितना भी निकलेगा यहाँ पर कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगा। अगर हम लोग बी इनवर्स निकाल लें, क्या निकाल लें, बी इनवर्स निकाल लें, तो बी इनवर्स जो निकालेंगे, इसी का ना इनवर्स निकाल रहे हैं, फिर से बी इनवर्स निकालेंगे तो 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू ए डी जे इंटू बी, और एजमेंट ऑफ बी आपका यहाँ पर हम लोग पहले भी लिख के रखे हुए हैं ना, एजमेंट ऑफ बी क्या करके रखे हुए, बस यहाँ ला के पुट कीजिए और मिलाइए कि अगर गुना भागा कीजिए और मिलाइए कि ये वैल्यू जो है ना कितने ए के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा, और बिल्कुल होगा। अब अगर करके देखिएगा बिल्कुल ए जो है ना, पहला जो सवाल है ए उसी के बराबर आ जाएगा। अब देखेंगे गौर करके तो आ जाएगा। अब लोग कर लीजिएगा इसमें, और कुछ भी नहीं, सारा चीज हम निकाल के रखे हुए हैं। एजमेंट हम आपको यहाँ पहले से लिख दिए हैं, ठीक है, इसी यही हमारा एजमेंट वाला पार्ट यही है। इससे एजमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकल जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। 1/b का डिटर्मिनेंट आप यहाँ निकाल लीजिए, समझ में आ रहा है। और बी इनवर्स निकाल दीजिए। अब देखिएगा गुना वुना करेंगे तो ए वाला जो शुरू वाला वैल्यू है वही आ जाएगा। इसी का 9 नंबर सवाल दिया हुआ है, और ये 4.2 एक्सरसाइज का 2 कॉपी सवाल है। ये डेल्टा इक्वल टू आपको दे दिया है, हमने कहा कि डेल्टा है ये एक्स है, वाई है, और एक्स प्लस वाई है, फिर वाई है, एक्स प्लस वाई है और एक्स है, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई है, और उसके बाद एक्स है और वाई है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, कह रहा है कि इसका वैल्यू बता दीजिए कि कितना वैल्यू होगा। तो देखते हैं कि हम लोग वैल्यू कितना निकालते हैं। एक काम करते हैं ना, R1 में या C1 में किसी में ऐड कर लेते हैं C2 और C3। C1 में ऐड कर ले, किधरों से कर सकते हैं, R1 से बना सकते हो अपना मन। C1 में ऐड कर लिए C2 प्लस कितना C3। अगर ऐड कर लेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर x और x, 2x और y कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नीचे में भी हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर इधर भी हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इधर y हो गया, इधर x प्लस वाई हो गया, इधर x हो गया, इधर x प्लस वाई हो गया, इधर x हो गया, इधर y हो गया। अब यहाँ से देखो कि C1 से कुछ कॉमन आ रहा है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई है ना। C1 से क्या करने पर, कॉमन लेने पर, इंग्लिश में भी लिखने का मन है तो ले सकते हो। अब दोनों भाषा लिखने में हमारा कभी कभी हालत खराब हो जाता है, लेकिन कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई फ्रॉम C1 है ना। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये 1 और 1 हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस वाई x और ये y हो जाएगा। अब हमको कोई एक चीज को पकड़ के रखना और सब में ले जाके ससार देना। C1 में R1 में सब्ट्रैक्ट कर दो R3 है ना, और R2 में भी सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, R2 में भी कितना कर दो R3, R2 में भी कितना कर दो R3, सिंगल वाला था ये, तो हमने दोनों में ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इधर देखो कि ये जाके उसमें घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये घटेगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा, ये जाके घटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा x, ये वाला जाके घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, x घटेगा तो यहाँ y बचेगा, ये जाके घटेगा तो x माइनस
वाई हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा वाई। वाई। अब ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, डायरेक्ट अब क्या करना है, एक्सपाउंडेड कर देना है और देखना है कि क्या मिलता है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब जिधर से आसान लग रहा है उधर से एक्सपाउंडेड करो, इधर से करेंगे ये भी 0 ये भी 0, दो फैक्टर तो हमारा 0 हो गया, प्लस कितना बचा 1, तो ये लाइन खत्म और यही लाइन खत्म, तो ये इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और उसके बाद माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों को तो छोड़ दो, ये 1 का भी बात हटाओ, पहले इसको गुना करो, x को इसके साथ तो y के साथ तो एक्स वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ध्यान से देखो कि ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गया, ठीक है, तो बचा 2 इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस कितना एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते, मिलाते एक बार कि ऐसे छोड़ दिया गया और आगे बढ़ाया है, एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर आगे बढ़ाया होगा तो फिर कुछ सोचेंगे, नहीं बढ़ाया होगा तो छोड़ दे, लिया होगा तो हम भी ले लेंगे, कॉमन लिया होगा। मिसलेनियस का कितना नंबर है 9 नंबर, माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखो माइनस, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 2 इंटू एक्स माइनस वाई और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो आगे में माइनस लगेगा, चेक करो आगे में क्या लगेगा माइनस लगेगा, ठीक है, मैं आगे में क्या लगेगा माइनस, और इसमें तो प्लस, तो यहाँ तो प्लस पहले से हम लोग दारू पिए हुए, समझ में आ रहा है, अभी माइनस लिया तो माइनस हो जाएगा, बस काल बाहर तो में माइनस रहेगा, उसमें कैसे माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस में ये माइनस में प्लस में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो माइनस 2 इंटू इसके बदले हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही हमको क्या दिया हुआ आंसर दिया हुआ हो गया। 10 नंबर का सवाल देखते हैं, पहले इसको ओके कर लेते हैं। ये 10 नंबर सवाल लिखा हुआ, इनका भी हमको फिर उसी तरह से वैल्यू चाहिए किसी भी हाल में, तो हम लोग फिर वही काम कोशिश करेंगे क्या कि दो फैक्टर को कम से कम क्या कर ले जीरो कर ले। याद है ये सिंगल वाला चीज जो हमको दिखाई पड़ रहा है R1 में, उन्हीं में सब काम करेंगे, तो R2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 एंड R3 में भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना R1, जो सिंगल पकड़ाएगा उसी को पकड़ के दोनों में उड़ा देना। तो ये डेल्टा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, x हो जाएगा और y हो जाएगा, ये इसमें आके घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें घटेगा तो यहाँ y बचेगा, इसमें घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये इसमें आके घटेगा तो 0, ये इसमें आके घटेगा तो 0, ये इसमें आके घटेगा तो क्या बचेगा y बचेगा, y घटेगा तो x बचेगा। तो हमको इसका अब एक्सपोंडेड कर देना है वैल्यू को, तो 1 ले लेते हैं, तो ये लाइन खत्म ये लाइन खत्म, तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो वाई एक्स या एक्स वाई और माइनस कितना हो गया 0, इधर से आते हैं हम लोग, तो ये 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार अपना आंसर, कि तो वीडियो चला जाता है तो दिक्कत हो जाता है कि आंसर मिलता ही नहीं, तो एक बार मिला लेते हैं। एक्स वाई है, बिल्कुल सही है हम लोगों का। अब 11 नंबर से जो सवाल दिया हुआ है 11 नंबर का, इसमें हमको प्रूफ करना है, तो पहले LHS लिख लेते हैं।
LHS पहले लिख लेते हैं कि कितना है, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग। ये अल्फा है, बीटा है और गामा है। अल्फा स्क्वायर है और फिर बीटा स्क्वायर है और गामा का स्क्वायर है। फिर उसके बाद दिया हुआ अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। फिर दिया हुआ है गामा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। फिर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। RHS भी हम लोग नीचे में लिख के ही दिखा देते हैं, न तो इधर लिख। RHS में हम बोल देते हैं कि क्या लिखने के लिए जगह भी चाहिए। बीटा माइनस गामा चाहिए, लिखिए देते हैं। RHS में हमको चाहिए बीटा माइनस गामा, फिर चाहिए गामा माइनस अल्फा, फिर क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा, फिर वही चीजें। फिर चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको सीधा करके समझो ना, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, फिर A प्लस B प्लस C, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। तो पहले अल्फा माइनस बीटा के बारे में सोचो। पहले किसके बारे में सोचना है? अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा के बारे में सोचना है। तो पहले ये दोनों पार्ट को समझो, ये पार्ट और ये पार्ट लाना है। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर R1 में R2 और R2 में R3 घटा देंगे तो काम हो जाएगा। R1 में कितना घटा देंगे? R1 में R2 एंड ये पहले भी सवाल बना है, सेम सवाल है। R2 में घटा देते हैं कितना? R3 घटा देते हैं। सवाल नंबर 8 का दूसरा नंबर सवाल देखोगे, 2 नंबर सवाल, तो सेम 2 कॉपी है। सेम क्या है? 2 कॉपी सवाल है उसी तरह का। अब ध्यान से देखो, LHS लेके आ रहे हैं, तो ये उनमें जाके घटेगा तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इधर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इस पार्ट को देखो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस गामा माइनस अल्फा हो जाएगा ना। तो ये और ये कट जाएगा तो कौन बचेगा? बीटा माइनस गामा बचेगा कि नहीं? ये अल्फा प्लस अल्फा, ओ गलती लिखा गया है, अल्फा प्लस गामा है और माइनस गामा और माइनस अल्फा। उल्टा पुल्टा क्यों लिखा गया? देखने दो। बीटा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या है? बीटा प्लस गामा है, बीटा प्लस गामा और उसके बाद गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब सही है। तो बीटा प्लस गामा है यहाँ पर, बीटा प्लस गामा और माइनस गामा माइनस क्या हो गया? ये और ये कट जाएगा तो बीटा माइनस क्या बचेगा? माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस क्या बचेगा? बीटा। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब नीचे में आ जाओ, इनमें ये जाएगा तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा। इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट को समझ लेते हैं। गामा प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये और ये कट गया तो गामा माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा। माइनस बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा। और नीचे में जैसे है वैसे रहेगा, गामा गामा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अब देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। किससे कॉमन आ रहा है? R1 से और R2 से, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, है ना, क्रमशः रेस्पेक्टिवली क्रमशः R1 तथा R2 से उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, अगर कॉमन ले लेंगे तो बाहर में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। और अंदर में जो बचेगा पहले उसको ओके कर लेते। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ अल्फा माइनस वाला ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा और इधर माइनस 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, फिर इधर बीटा प्लस गामा बचेगा और इधर माइनस 1 बचेगा। तो ये अल्फा बीटा का अल्फा प्लस क्या बचेगा? बीटा बचेगा। अब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है क्या। तो देख के एक बार देख करके काम चलाते। एक स्टेप और
एक स्टेप और करेंगे तो हम लोगों का काम लगता है कि कुछ न कुछ C1 होगा। प्लस ये C1 प्लस C3 R2 में है ना, किसमें R2 में घटा देते हैं R1। R2 में कितना घटा देते हैं, R1 को घटाएंगे तो ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, और इधर देख लेते हैं कि क्या क्या बचता है हम लोगों का। ये 1 हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये -1, ये इसमें आके घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसमें इसको घटाएंगे तो बीटा बीटा गोल हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा बचेगा, गामा माइनस क्या बचेगा अल्फा, ये इसमें आके घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और नीचे में y 0² अल्फा प्लस बीटा। ज्यादा छटपटाना भी अच्छी बात नहीं है। R2 से देखो कि गामा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से देख रहे हो ना, आ रहा है कॉमन, तो ले लो R2 से गामा माइनस अल्फा क्या करने पर, गामा माइनस अल्फा कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है। उधर हटेगा क्या, यहाँ देखो कि ध्यान से देखो, यहाँ देखो लकीर मेरा किधर किधर जा रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, देखा उधर, उधर देखो कैसे किया, ध्यान से देखो, तो हटा देते हो। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, फिर गामा माइनस अल्फा आ जाएगा, तो इधर क्या क्या बचेगा, तो ध्यान से देखो क्या क्या बचेगा, तो 1 बचेगा और अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और इधर -1 बचेगा, इधर 0 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 0, और इधर गामा, गामा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एक्सपोंडेड कर लेते हैं। एक्सपोंडेड करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ये इस लाइन से कर लेते हैं, लाइन से समझ मारा है, बीच वाला लाइन, अरे बीच वाला लाइन से कर रहे हैं, किससे R2 से करेंगे तो आसान होगा। तो 0 हो जाएगा, पहले माइनस में रहेगा, फिर प्लस में, फिर माइनस में, बीच में माइनस प्लस माइनस, समझ मारा ना। तो फिर यहाँ प्लस होगा 1, प्लस कितना होगा 1, तो ये लाइन खत्म, दिखाई पड़ रहा है, और ये लाइन भी खत्म। कौन कौन लाइन खत्म, यही लाइन खत्म और यही लाइन खत्म, तो ये इसके साथ, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा गामा, और उधर क्या हो जाएगा -0। अब इसको नीचे में देखो, यहाँ बराबर देखो, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, और इधर देखो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हमारा क्या है RHS है। तो ध्यान से उतारना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जो है ना जस्ट यहाँ लिखे हैं, यही चीजें हमको RHS में प्रूफ करना था, जो हम लोग प्रूफ करके रख दिए, यही हमारा RH और S है।